अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल का मौका फिटनेस और आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन देने वाले हैं आपको। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनके आपको आंसर चाहिए थे और उसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बना रहे हैं। मैं हूं और मेरे साथ हैं डॉक्टर उमैमा। आपके क्वेश्चन होंगे और हमारी तरफ से आपको जवाब मिलेगा। आपने वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, फिटनेस चाहिए, हेल्थ चाहिए, तो हमने आपके लिए आसानी पैदा करनी है, आसान बनाना है और आपके अंदर जो कन्फ्यूजन है, आप जो क्वेश्चन है उनके आंसर ढूंढना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप पूछते हैं, पीसीओएस में कौन सा वर्कआउट करना है, कौन सी डाइट करनी है, ईद ते कुर्बानी ते रान का गोश्त खाना है या फिर ओजरी भी खानी है, ठीक है, पाए कब खाने हैं और कब कब क्या क्या खाना है। तो इस तरह के ना बड़े आपके क्वेश्चंस होते हैं, पानी पीना चाहिए वर्कआउट के दौरान, नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा शुगर मेला और सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ही मज़े का पॉडकास्ट होने वाला है। डॉक्टर मैमा अपने बारे में भी थोड़ा सा बता दो ताकि लोग आपको ईजी ना ले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मायमा सत्तार और आज हम ऐसे पॉडकास्ट करने लगे हैं जिसमें आपके वो तमाम सवालात के जवाब देंगे जो आप घर बैठे इजीली उनको कवर कर सकते हैं। तो आज हमारे पास वो बहुत से क्वेश्चंस आपके कमेंट्स आए हुए थे लाइक पीसीओएस में हम क्या कर सकते हैं, हमारी बैक पेन बहुत ज़्यादा है, हम ईद पे क्या खाएंगे, क्या किस तरह से कर सकते हैं जिसमें हमारा वेट गेन ना हो, और बहुत से क्वेश्चंस ये भी आए हैं कि हमें ऐसा वर्कआउट बताएं या ऐसा डाइट प्लान बताएं जिसमें हम अपना वेट गेन कर सकें। और देसी घी के बारे में बहुत कुछ पूछा गया है और ख़ास तौर पे मैंगो के बारे में पूछा गया है कि हम मैंगो खा सकते हैं, क्योंकि ये नहीं ज़ाहिर सी खाना। बात है कि मैंगो का सीज़न आने वाला है, तो वो लोग जो शौकीन हैं मैंगो के, उनके लिए तो हाँ, मसला होगा। तो बस उनके बस लिए हम वो चीज़ें लेके आएँ कि वो किस तरह से अपने आप दो को और चीज़ें हैं। लेके एक चल सकते तो हैं। एक ये पूछा गया है, बड़ा मज़े का क्वेश्चन था कि ऐसी एक एक्सरसाइज बता दें जिससे फटाफट वेट लॉस हो। फटाफट वेट लॉस हो जाए। एक ही कोई एक्सरसाइज और एक वो तरबूज के बारे में कि तरबूज बिल्कुल। कितना खाना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर मेमा आप निकालें क्वेश्चंस और ओके। उसके ऊपर बात करते हैं। तो हमारी सीरीज चल रही है ज़ीरो से फिट। हम आपको ज़ीरो से फिट की तरफ लेके जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोग फिट भी हो रहे हैं। अब हमने फिट से आगे चलना है, ठीक है। तो फिट तो नहीं होगा, अब फैट से आपको फिट की तरफ लेके बिल्कुल। चलेंगे, फैट टू फिट की तरफ से। नेक्स्ट सीरीज हमारी वो होगी। इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चंस और बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन आपने ही किए हुए हैं क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में, और बहुत सारी लड़कियां करती नहीं है लेकिन उनके क्वेश्चंस होते हैं। जैसे पीरियड्स में एक्सरसाइज कर सकते हैं, हुँ। नहीं कर सकते। ये एक लड़की का क्वेश्चन था कि लेकिन कहती मेरा नाम नहीं लेना या मेरी आईडी नहीं शो होनी चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी लड़कियों के क्वेश्चन है। तो आप रुकें, वीडियो पूरी देखें, आपको जवाब मिलने वाले हैं। जी सर, मेरा सबसे पहले ये सवाल है जिसका आपने पहले जवाब देना है कि ये रिसर्च आई कि 70% वुमेन्स ऐसी हैं जिनको जोड़ों का दर्द है। हर टाइम उनके दर्द रहता है घर में, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि उनको मसला क्या है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये रिसर्च अभी कुछ दिन पहले आई है कि 70% लेडीज ऐसी हैं, 70% औरतें ऐसी हैं जिनकी बोन्स में पेन है, जिनके जॉइंट्स में पेन है, जिनको मसल्स का इशू है। मतलब कि वो हर टाइम दर्द में ही रहती हैं। हुँ। एक तो दुख वैसे बहुत ज्यादा है हुँ। और ये एक अलहदा दुख है जो सबको, किसी की कमर में दर्द है, किसी के शोल्डर में पेन है, किसी की जो है टखने में पेन है, हुँ। और वो उस पेन के साथ ही सरवाइव कर रही है। और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं हमारे यहाँ पर, ख़ास तौर पर विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, दूध तो अच्छा मिलता नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। और सप्लीमेंट्स हमारी लेडीज़ लेती नहीं है, उनको समझती है कि ये गोलियां हैं, ये हुँ। तो मेडिसिन है, हम मेडिसिन क्यों लें, असी को बीमार है, हुँ। हमारी जी पेन ही है, हुँ। ठीक है। तो उसके साथ वो सर्वाइव कर रही है। और ये बहुत सारी लड़कियों के साथ ये इशू है, और एक्सरसाइज भी नहीं करती। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हुँ। ठीक है। और आपकी बॉडी जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग करती है, स्ट्रेंथन होती है, एंड्योरेंस हाई होता है, हुँ। वो भी नहीं करती। तो उस वजह से ये हकीकत है, और ये जो आई है अभी रिसर्च, ये बिल्कुल हकीकत है कि हुँ। 70% लेडीज इसी तरह है। डॉक्टर मैमा आप तो फिट हैं, आप डेली बिल्कुल। एक्सरसाइज कर रही हैं, ऐसा ही है। आपको तो पेन फील ही नहीं होती। बिल्कुल। मतलब कि पेन होती भी है तो वो मस्कुलर है, वो एक वो क्रैम्प्स होते क्रैम्प्स हैं। है, हाँ। एक दिन दो दिन बाद ठीक हो जाती है। लेकिन बहुत सारी हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको पेन परमानेंट है हुँ। और वो हो रही है, और वो उसका इलाज भी ढूंढ रहे हैं, जबकि बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं वो इलाज भी नहीं करवा रही। ज्यादातर लेडीज हाउस वाइफ हैं, हुँ। घर में रहती हैं, बिल्कुल। और उनको ये लगता है कि
शोल्डर में पेन है, कुछ शायद चुक्की होनी है। और कमर में पेन तो 70% औरतें हैं ही ऐसी जिनकी कमर में पेन है, मतलब कि लाइक या लेफ्ट साइड या राइट साइड कमर इसकी में पेन है। रीजन क्या है? जो बैक पेन ज्यादातर होती है, इसकी रीजन क्या है? इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि मूवमेंट नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज करने वाली लेडीज को पेन नहीं होती। हमारी लेडीज ये समझती हैं कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ बहुत ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ एक्सरसाइज तो हो जाती है। वो गलत सोचती है, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज उनको फिर भी करनी पड़ती है। वो उनकी ड्यूटी है, वो उनकी जॉब है। फौजी भी एक्सरसाइज करता है, फिर फौजी तो कहता है मैं सारा दिन बॉर्डर पर होता हूँ, सारा दिन मैं एक्टिव रहता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसा ही है। एक्सरसाइज करनी ही पड़नी है, उससे बेहतरी आनी है। उसके साथ अगर उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी चल रही है, उनको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने पड़ने हैं। उसके अलावा अगर उनको कोई पेन निकल आई है तो उनको चाहिए कि वो उसका ट्रीटमेंट करे, ना कि ये सोचे कि नहीं नहीं इन्होंने खैर है, मेरी अम्मी को भी थी, मेरी दादी को भी थी। मतलब वो ये सोच लेती हैं कि अगर वो बीमार थी तो मैं भी बीमार हूं, तो फिर साडा टब्बर बीमार ही रहना है। ठीक है, तो उसका इलाज लाजमी करना चाहिए, और उसका इलाज एक्सरसाइज में है, उसका इलाज डाइट में है, और बिल्कुल ईजी है। और लाइफ आपने बताया सप्लीमेंट से ठीक कर सकते हैं, तो सप्लीमेंट्स आप बताएं इसमें कौन सी हम यूज कर सकते हैं या किस ब्रांड की यूज कर सकते हैं? देखिए, ज़्यादातर लेडीज़ पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, मेरे तो पूरी दुनिया में क्लाइंट हैं, तो मैं देखता हूँ इनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी आप सोचें कि उससे क्या होता है, हड्डियों में पेन होता है, ठीक है, हर टाइम दर्द रहता है, वेट लॉस करते हैं, वेट लॉस भी नहीं करने देता। जिन लड़कियों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है उनका वेट स्टक रहता है, उनका वेट लॉस नहीं होता, क्योंकि उनकी बॉडी ही रिलैक्स नहीं होती। ठीक है, फिर उसके बाद उनको नींद नहीं आती प्रॉपर, फिर उसके बाद रात को बार बार वो जागती हैं, रेस्ट नहीं प्रॉपर मिलती, हर टाइम बॉडी दर्द में रहती है, और उसके बाद बॉडी फैलना शुरू हो जाती है, स्वेलिंग उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहती है। अब ये सिर्फ एक विटामिन डी, और इसका टेस्ट तक नहीं करवाती लेडीज। अगर टेस्ट करवाएं तो मोस्टली जिन लड़कियों के साथ ये इशू होता है उनको कहते हैं विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, और वो डेफिशिएंसी आती आती है। ऐसा ही। अच्छा, फिर बड़ा सिंपल सा उसका इलाज है कि आपने वीकली वो जो है ड्रॉप डी का इंजेक्शन लेना है दूध में डालकर, और वो डॉक्टर लिख कर देते हैं, ये पीती हैं, जैसे ही कुछ बेहतर होती हैं उसके बाद फिर छोड़ देती हैं, जबकि ये छोड़ने वाली चीज़ ही नहीं है, इनको तो हमेशा लेकर चलना पड़ता है। फिर उसके बाद मोस्ट चीज़ जो हमारे लोग सूरज के सामने नहीं आते, रंग काला हो जाता है। ऐसे ही। ठीक है, बल्कि सूरज जब बर्दाश्त करने वाला होता है, सूरज को अगर आपने उधर से हरारत लेनी है तो उसका एक टाइम है। टाइम क्या है? जब सूरज निकल रहा है और उसका जो 45 मिनट्स फर्स्ट है वो टाइम है, तो उदो किन्नी क वाम उठी होंदी। उस टाइम मोस्टली हम जैसे तो नहीं, दूसरे लोग हैं वो सोए होते हैं। सोए होते हैं, सूरज को वेलकम ही नहीं करते। बिल्कुल। अगर वो टाइम है बेसिकली जब आपको विटामिन डी मिलना है सूरज से। अब ये टाइम जो है, आप चले जाए सूरज के सामने, सूरज तो ਤੁਹਾਨੂੰ चपेड़ा मारेगा कि मेरे सामने नहीं आना। सही ठीक है, है? सही है। अब बहुत सी लेडीज हैं जिनको हम सप्लीमेंट्स का रिकमेंड करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमने लेना ही हाँ, नहीं, दवाई नहीं लेनी, हमने दवाई नहीं दवाई ना लेनी। लग जाएंगे। इससे हम जिम की जो सप्लीमेंट्स होती हैं, हमारा वेट गेन हो सकता है, हमें साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसका हम क्या करें? मैं उन ऐसी लेडीज मेरे पास जब जाती है ना, तो मुझे भी कहती है दवाई नहीं लेनी। मैं फिर तुसी खालस दुध लैके आओ खालस दुध फड़ के ले आओ। ठीक है, अब खालस दूध भी नहीं मिलता। बिल्कुल अगर ऐसा ही है। खालस दूध मिलता है तो रात को 1 कप दूध का पियो, ऐसा ही है। बेहतर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दूध हम लोग जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं उनको नहीं भी रिकमेंड करते कि यार दूध से उनका वेट भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो फिर आपको उसका कोई मतलब कि वेट नहीं बढ़ेगा, आपको विटामिन मिल उसके साइड इफेक्ट्स होंगे नहीं, सप्लीमेंट्स नहीं बिल्कुल भी नहीं है। उसको ज्यादा यूज करने से साइड इफेक्ट होंगे। अब ये कोई औरत कहे कि मैं तो इसको पेन किलर के तौर पर इसको सुबह शाम दोपहर लेते रहो, नहीं, आप उसको आप नॉर्मल लें, उतनी डोज लें जितना आपका डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है, तो फिर कोई मसला नहीं है। ओके। अब ये जो खालिस दूध है, नहीं मिलना ये तो मिलना ही नहीं ना है। ये तो मिलना। लेकिन जो पीसीओएस के पेशेंट्स हैं वो दूध ले सकते हैं, उनके लिए क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर तो लड़की एक्टिव है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज करती है, तो फिर वो दूध पी भी ले तो उसको कोई इतना इशू नहीं। अगर लड़की एक्टिव ही नहीं है, हिलती जुलती नहीं है, बैठी रहती है, तो फिर उसको चाहिए कि वो बैलेंस करे अपनी एक्टिविटी के साथ, तो फिर इशू नहीं है। अदरवाइज बहुत सारी लेडीज, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो कहते हैं पीसीओएस में तो गुनाह है जी दूध पीना। गलत बात है, ऐसी बात नहीं है।
एक तरफ उसको पीसीओएस है, दूसरी तरफ उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, उसकी वजह से उसको उसकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, मतलब कि वो और ज़्यादा वीक हो रही है। वीक हो रही है। तो बेहतर ये है कि आप उसको बैलेंस करें उसकी लाइफ को, और बैलेंस करना आपको पता है कि ये एक एक्सपर्ट बंदे का काम है, तो उनको चाहिए कि वो किसी एक्सपर्ट के साथ लाजमी रब्ता करें। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इधर तो ये विटामिन डी की क्वेश्चन डेफिशिएंसी के ऊपर ही सारा पॉडकास्ट हमारा हो जाना है। ये आप रखवाए ना अपने अब पास। लोग दोबारा कमेंट्स करेंगे, हम्म, ठीक है, अब उसके बाद हम टेक्निकल बातें करेंगे। ओके। अब एक और क्वेश्चन है हमारे क्लाइंट का कि बिलाल भाई, वर्कआउट के साथ प्रोटीन ज़रूरी है? अगर हम ना ले तो कोई इशू तो नहीं होगा? ये लोगों को ना समझना चाहिए कि आपकी प्रोटीन, हम्म, प्रोटीन का सेकंड नेम मसल, ठीक है। हम्म, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स मीन लाइफ। राइट। आपके गुड फैट्स मीन दिमाग, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स है ना, बेसिकली वो जो आपके न्यूट्रिएंट्स है ना, उसके साथ ही चलते हैं। ओके। आप प्रोटीन इंटेक नहीं करोगे तो आपके मसल ही नहीं बनेंगे। आपने मसल नहीं भी बनाने, फिर भी आपको प्रोटीन लेनी पड़नी है, क्योंकि आपके मसल हैं। आप मसल्स के बगैर तो आप चल ही नहीं सकते, ऐसा ही है। मसल्स के बगैर तो आप मूवमेंट ही नहीं कर सकते, आप रह ही नहीं सकते, ठीक है। कोई बंदा जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता, उसने कभी एक्सरसाइज नहीं की, कभी ट्राई भी नहीं की, उसको भी प्रोटीन लेनी पड़ती, उतनी जितनी उसकी बॉडी का वेट है ना, उतने ग्राम प्रोटीन तो लेनी ही लेनी है, ठीक है। अब उससे अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो उसको थोड़ी सी ज़्यादा लेनी पड़ती है, अगर उसने मसल डेवलप करने हैं उसको मज़ीद ज़्यादा लेनी पड़ती है, ठीक है। अब उसकी एक्सरसाइज पर डिपेंड करता है उसने मज़ीद कितनी प्रोटीन लेनी है, ये तो एक्सपर्ट बताएंगे या उसकी केस स्टडी में पता चलेगा। अब गुड फैट्स, अब लोग जब वेट लॉस करते हैं तो फैट्स खाना ही छोड़ देते हैं, बिल्कुल। किसी किस्म का फैट अपने करीब ही नहीं आने देते, ठीक है। वो कहते हैं कि ए फैट है जी, ना वेट बढ़ेगा। अगर आप गुड फैट छोड़ते हैं तो क्या होता है, आपका दिमाग काम करना छोड़ देता है, आपको चीज़ें भूलनी शुरू हो जाती है, ओके। आपको डिप्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अगर आपको पहले है तो फिर तो समझो कि आपके डिप्रेशन एंग्जाइटी के झटके लगने शुरू हो जाते हैं। गुड फैट्स के सोर्सेज कौन से हैं? बादाम, और ऑलिव ऑयल, और देसी घी, ओके। मक्खन, सही। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी तो चीज़ें हैं, ये गुड फैट्स के देसी घी हम वेट लॉस में इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। देखिए, आपकी डाइट में गुड फैट्स तो होने चाहिए। हम्म, आपने कुछ बनाना है तो वो किसी न किसी चीज़ से ही बनाना है ना, बिल्कुल। तो आप हल्का सा देसी घी यूज़ करें, ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें, मक्खन यूज़ कर लें, करना ही पड़ना है। बल्कि मैं तो अपने क्लाइंट्स को देसी घी हफ्ते में एक बार 1 चम्मच कहता हूँ पियो, हम्म, बुलेट कॉफ़ी के अंदर डाल के ना ज़रा पियो उसको। उससे क्या होता है कि आपके जो जब आप डाइट कर रहे होते हैं, आपकी सारी बॉडी जो है ना, वो खुश्क हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाता डिहाइड्रेट हो जाती है। अब उसको हाइड्रेट करने के लिए बेस्ट है कि आप देसी घी का 1 चम्मच पी लें। उसमें क्या होता है कि आपके बाल बहुत अच्छे निकल रहते हैं, क्योंकि है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे बाल टूट रहे हैं, हमारी स्किन जो है वो बड़ी डार्क सी हो रही है, हमारी टून ख़राब हो रही है, हमारी चीज़ें ख़राब हो रही है। आप देसी घी का 1 चम्मच हफ्ते में एक बार पी लें, उसके बाद टिका के एक्सरसाइज करें। आपका देसी घी आपके जो जो है ना सेल्स, इसके अंदर से निकलता हुआ आपको नजर आएगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे। और मतलब जो कि लाइक देसी एक बार घी जिनको पसंद ही नहीं है, वो क्या कह रहे हैं? वो ऑलिव ऑयल पी लें। मतलब पीना ज़रूरी है? नहीं पियेंगे तो फिर ये जो हालात है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि बालों का गिरना, फिर उसके बाद आपकी ये टोन ख़राब होना स्किन की, ठीक है, फिर उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा मसले होते हैं जो स्किन के, पिंपल्स निकलना, इस तरह की चीज़ें शुरू हो तो जाती है। मतलब अगर फीमेल्स ने अपनी ब्यूटी को एनहांस करना है तो देसी घी और ऑलिव ऑयल का यूज़ लाजमी करें। और बेस्ट है, आप जितने भी मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, आप उनको देखें, वो खुद कहते हैं हम देसी घी पी रहे हैं, हम्म, हम देसी घी पी रहे हैं, ठीक है। अब ये देसी घी जो है एक्सपर्ट बताएंगे कितना पीना है। अब एक बाजी 150 किलो दी है, वो देसी घी खूबसूरती के लिए 2-2 चम्मच पिए, वो 200 किलो की बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो खूबसूरती के लिए भी अगर पीना है ना, तो उसमें ये होता है कि आपने उसके साथ एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करनी एक्सरसाइज है। बहुत ज़रूरी है। जैसे पिछले दिनों में बहुत सारे मॉडल्स ने कहा कि हम देसी घी पी रहे हैं और लोगों ने पीना भी शुरू किया, तो उस पर भी मैंने बताया था कि ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन देसी घी वो पीते हैं, उसके साथ सबसे पहले वो डांस प्रैक्टिस करते हैं। अब डांस करना कितना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा।
और कितनी एनर्जी ज़ाया होती है। आप भी जुम्बा क्लास करवाती हैं, आपको आइडिया होगा, बिल्कुल। उसमें बड़ा वो एनर्जी आपकी ज़ाया होती है। अब वो डांस प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद वो जिम भी करते हैं, हम्म। ठीक है। वो तो यूटिलाइज हो जाता है। सही। डेफिनेटली तो उनका तो सही। यूटिलाइज होता है। अब जितनी वो हरकत कर रही हैं, जितनी वो मूवमेंट कर रही हैं, हमारी बाजियां जब ये सुनती हैं तो वो पीना तो शुरू कर देती हैं, लेकिन इतनी मूवमेंट नहीं कर पाती बेचारी। वो तो चल नहीं सकती, थोड़ा सा चलती हैं तो अक्सर शादी में जाते हैं ना, कस्टर्ड दियां प्लेट चंगी भरी होंगी, वड्डी प्लेट लैके ना कस्टर्ड दी भर के, तो अक्सर मुझे बुला लेती हैं, बिलाल मुझे बताओ मैं किदा पतली होना है, नाल वड्डी कस्टर्ड दी प्लेट फड़ के खा रहे थे। मैं उधर चुप, मैं कहता हूँ यार जिन्ना तू कस्टर्ड खा लिया इन्ना तो शायद मैं तो पूरे कहता हूँ साल में भी ना खाया साल हो। क्या, मैं तो 4 साल में भी नहीं खाया। ठीक है, जितना तुम खा के रसा दे, मैं पतली किदा होना है। आ कस्टर्ड ना मुक चले या एक प्लेट होर ले आई। शादी पर तो इतना तूफान, मतलब कि लाइक शादियों की शान होती है ना कस्टर्ड। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा, शान। तो ये चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शूज पहनना जरूरी है वर्कआउट में? बहुत जरूरी है क्यों? शूज। एक्सरसाइज, अब बहुत सारी लेडीज हैं एक्सरसाइज करती हैं, फिर कहती है साडी पिनियां दुखदी हैं, साडे गोडे दुखदे, ठीक है, पेन होती है। अब जब आप एक्सरसाइज करते हो, डेफिनेटली आप जमीन को छोड़ते हो, दोबारा फिर आते हो, लैंड करते हो, तो शूज आप देखो, अगर शूज लेने जाओ तो शूज की कितनी कैटेगरीज हैं। बहुत ज्यादा। रनिंग करने वाले अलग शूज़ हैं, वॉक करने वाले अलग शूज़ हैं, क्रॉसफिट के लिए अलग शूज़ हैं, बॉडी बिल्डिंग वालों के अलग शूज़ हैं। अब रिसर्च इतनी ज़्यादा हो गया कि सबके अलग-अलग उन्होंने कैटेगरी बना दी, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं कि वो रनिंग करते हैं और शूज़ उन्होंने सही नहीं पहने होते, और वो कहते हैं कि हमारे पैरों की दर्द ही नहीं जाती। वो नहीं जानी, आप शूज़ अच्छे पहनो। शूज़ पहनने भी ज़रूरी हैं और शूज़ अच्छे पहनने भी ज़रूरी पहनने हैं, भी जरूरी है। ठीक है। सही। जो आप काम कर रहे हो उसके मुताबिक वाले शूज़ भी लेने ज़रूरी है, सही। ठीक है। आप चेक करो, जितने भी एथलीट हैं, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, सब ने वो अपने मुताबिक एक जैसे शूज़ पहने होते अच्छा, आपकी रिसेंट वीडियो से जो आपने शूज पे बनाई है वीकेंड पे, हैं। हाँ, तो वो आपने कहाँ से बाय किए? मेरे जो शूज़ होते हैं ना, बेसिकली मैं तो आउट ऑफ कंट्री से ही ज़्यादा मेरे चल आते हैं। तो क्योंकि मैं शूज़ लवर भी हूँ और मैं इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करवाता हूँ, तो फिर मुझे वो उसका क्रेज़ भी है। मैं पता है कि कौन से शूज़ किस टाइम पहनने हैं। मतलब कि मेरे बैग में 2-2 3-3 शूज़ होते हैं। मतलब मैंने डेडलिफ्ट करनी है, पावर लिफ्टिंग करनी है, उसके लिए मैंने अलग से शूज़ पहनने होते हैं। मैंने रनिंग करनी है, उसके लिए अलग से शूज़ पहने, मेरी क्लास के शूज़ अलग से होते हैं, ठीक है। तो मेरा ज़रा डिफरेंट सीन है। जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं ऐसे ही हैं, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं सब ऐसे हैं। रोनाल्डो कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है, उसकी मैंने वीडियो देखी तो वो कहता है कि अगर मैंने गरीब हो, अगर मैं दोबारा गरीब हुआ तो मैं शूज़ की वजह से होगा। एक महंगे बहुत होते हैं, एक बंदा शौक बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा शौक है। ऐसे लगता है जैसे शूज़ की शॉप में कर देके सारी खरीद ली, सारी खरीद ली। सारी खरीद ली। तो ये इस तरह की सूरत हाल होती है। शूज लाइक बहुत जरूरी है। लेकिन ज़रूरी है एक्सरसाइज में आप एक ज़रूर रखें अपने पास। ज़रूरी नहीं है कि मेरी तरह सारा कारी शूज़ा ना पालो, एक आधा ज़रूर रखें आप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी एक रिसेंट वीडियो आपने बनाई थी डाइट प्लान के, उसमें उन्होंने पूछा है कि हम कौन सा जीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट या ब्राउन? जीरा कोई भी इस्तेमाल कर लें, कोई इशू नहीं है, सेम ही होते हैं। जैसे लोग अक्सर पूछते हैं चने वाइट यूज़ करने हैं, ब्लैक करने हैं, एक ही जैसी कैलोरीज हैं, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पता होता है ना, कि शक होता है, मतलब कि इसमें बड़ी, जब वेट लॉस करना इतना शदीद आया होता है ना दिमाग में जड़ा होता है, तो फिर बंदा यही कंफ्यूज रहता है, पता नहीं मेरा या ऐसे नहीं लॉस हो रहा है कि मैं ज़ीरा जो है वो ब्राउन ले रही हूँ, पता नहीं सर ने वाइट का होगा। तो आप भाई वाइट लिया करें। वेट लॉस में मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। हमारी जिम जो है, जो जना कॉलोनी में मेरी ब्रांच है, उधर एक ट्रेडमिल है, और लड़की एक ने कहा कि मैंने ये ट्रेडमिल की है, इसके ऊपर मेरा 5 किलो वेट लॉस हुआ है। अच्छा, बाकी सारी ट्रेडमिल पर लोग चढ़े ही ना, लड़कियां उसकी उसी ट्रेडमिल का इंतजार करें कि इनदे ते 5 किलो लॉस होता है। वो 5 किलो वो ट्रेडमिल ही मशहूर होगी कि 5 किलो वेट लॉस कराने वाली ट्रेडमिल है। मतलब कि यहाँ तक इनके माइंड में होता है कि पता नहीं यह ट्रेडमिल जी है ना, ये बख्तां ली है, कितने पीरा दे करो आई है, या फिर ऊपर से उतर लिया, ठीक है। तो उधर जो है ना वो करते हैं, तो इसलिए बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी किस्म की। सेम कैलोरीज होती हैं, कोई फ़र्क नहीं होता। अगर आपको इशू होता है तो आप उसी को गूगल पर लिखें, आपको वो बता देगा कि इसमें और उसमें कैलोरीज का क्या फ़र्क है। सेम ही होता है, कोई फ़र्क नहीं होता। ओके।
तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि वेट गेन के लिए हम कौन सा डाइट प्लान यूज़ कर सकते हैं? उसमें क्या-क्या चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं? वेट गेन के लिए तो ज़ाहिर है आपको ज़्यादा ही खाना पड़ता है, ठीक है? क्या खाना है? उसमें मैं हमेशा कहता हूँ वेट गेन और पेट गेन। लोग अक्सर वेट गेन करने के लिए लगते हैं और पेट गेन कर बैठते हैं। ऐसा भी। उनका वेट नहीं गेन होता। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ मैं कहता होता हूँ कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन को ज़्यादा इंटेक करें और उसके साथ अच्छी एक्सरसाइज करें। कम रेपिटेशन हो और हैवी एक्सरसाइज हो, चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हैं। हुँ। और उसमें रेस्ट दें, अपने आप को बार बार रेस्ट दें, श्वास ले लेकर एक्सरसाइज करें। अच्छा, उसमें क्या होगा कि उसमें आपका मसल गेन होगा। हुँ। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है लेकिन उसमें वेट भी आपका गेन होगा तो आप खूबसूरत नजर आएंगे। अब दूसरी तरफ जो लोग अक्सर करते हैं कि नहीं जी मैंने जितने वेट लॉस में लोगों को होती है ना क्रेज होता है, इससे ज्यादा वेट गेन में क्रेज गेन होता है गेन। कि मैं दुनिया की पता नहीं की चीज़ खा जाऊं तो मैं मेरा वेट गेन। अब उससे क्या होता है, जैसे फर्ज करो फैट वाली ज़्यादा चीज़ें खाएं तो आपका ज़्यादा वेट गेन होता है, जल्दी वेट गेन होता है। लेकिन उसका जो वेट गेन होता है ना उसमें उसका पेट गेन होता है हुँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मुंह गेन हो जाता है। ये दो चीज़ों के ऊपर रौनक आ जाती है, बाकी बाजू उनके पतले रहते हैं, टांगें उनकी पतली रहती हैं। जैसे ही वो दोबारा छोड़ते हैं तो दोबारा फिर पतले हो जाते हैं। हुँ। अगर वो मस्कुलर अपने आप को गेन करेंगे ना तो उनको बहुत ही अच्छा मतलब कि लाइक रिजल्ट्स मिलेंगे। तो और कोई क्वेश्चन? तो डाइट प्लान के लिए अब बता दें कि वो आपसे कॉन्टैक्ट कब कर सकते हैं? देखें, डाइट प्लान के लिए कोऑर्डिनेट करना है तो हमारा नंबर है, ठीक है? और फैट टू फिट बूट कैंप हम करवाते हैं, वो भी बेस्ट है। उसमें डेली एक्सरसाइज मैं खुद करवाता हूँ, साथ में हमारा कस्टमाइज्ड डाइट प्लान होता है। और अगर आपको कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना है तो हमारे साथ राब्ता करना, तो हमने पैसों का देना है। ये नहीं है कि हमने फ्री देना, फ्री तो हम करवा रहे हैं यूट्यूब के हुँ। ऊपर। आप फ्री करना है तो यूट्यूब के ऊपर करें। अगर आपने हमसे राब्ता करना है तो फिर डेफिनेटली हमने जो है उसको आपकी केस स्टडी करनी है, आप पर टाइम ज़ाया करना है, आपका प्रॉपर जो है हमने आपकी बॉडी के मुताबिक डाइट प्लान करना है, तो उसके लिए हम चार्ज करते हैं, ठीक है? बाकी फैट टू फिट बूट कैंप ज्वाइन करते हैं, उसमें डाइट प्लान भी है, उसमें एक्सरसाइज भी है जो डेली मैं खुद करवाता हूँ। कस्टमाइज डाइट प्लान, कस्टमाइज एक्सरसाइज, ज़ाहिर है उसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक तो है? हम रिकमेंड करेंगे कि फैट टू फिट हमारा जॉइन ये करें। बेस्ट है, ये मेरा ये तो मेरा सिग्नेचर बिल्कुल। प्रोग्राम है ना, ये तो इसमें हम रिकमेंड करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं हूँ बिलाल कुमुका फिटनेस। एक तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सिंपल सादा आपकी लाइफ स्टाइल के मुताबिक इंशाल्लाह हम देते रहेंगे। तो मैं हूँ बिलाल कुमुका फिटनेस, मेरे साथ डॉक्टर मैम है और हमारा जो सीरीज़ जारी होती है डेली हम एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं, तो वो ज़रूर किया करें 45 मिनट की एक्सरसाइज। और उसमें क्या होता है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, आपका वेट भी लॉस होगा, फैट भी लॉस होगा और सब तो वड्डी गल फ्री में होगा। अल्लाह हाफिज़। शेयर कर दें सबसे।